सरैया शहर से मार्केट से होकर के गुजरता है, जिस कारण बहुत जो है वहाँ जाम की स्थिति है। और हमने पूछा था कि वहाँ बाईपास का निर्माण कराने का सरकार विचार करती है या नहीं। जवाब दिया गया है कि सड़क की चौड़ाई के लिए वहाँ पर डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। तो महोदय, जब सड़क की चौड़ाई जब बढ़ाई जाएगी तो फिर मार्केट डिस्टर्ब होगा, फिर और वह काम बाधित होगा, लोगों का विरोध होगा। और काफ़ी संख्या में चलती है गाड़ी और दर्जनों एक्सीडेंट होता है। और वो पुल जो है वो पुल की कोई चौड़ाई नहीं है। और ब्रजवासी जी ने बिल्कुल सही कहा, घंटों नहीं 5-5 घंटा जाम हो जाती है। जो पश्चिम के लोग हैं जो बाजार आते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो बया नदी है, छोटा सा पुल है, उस पर पुल बना के बाईपास निकलना बहुत जरूरी है। उसके बिना पश्चिम के लोगों को आने जाने में परेशानी है। अगर जो ये इतना महत्वपूर्ण है तो उसको पथ निर्माण में लिख के भेजें, और प्रभारी मंत्री के नाते जब हम बैठक करते हैं वहाँ उठाएंगे, वहाँ से भी जो विधि सम्मत जिस विभाग के अंदर है जाएगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बंसीधर ब्रजवासी जो कि विधान परिषद में एमएलसी हैं, वो हमेशा जो है वो जनता के मुद्दे को वहां पर उठाते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मुजफ्फरपुर से जब छपरा जाते रहते हैं तो वो NH 722 आता है, और वो जो NH है वो एक सरैया जो मार्केट है वहाँ से होकर के गुजरता है। और सरैया मार्केट दिन भर काफ़ी व्यस्त होता है, जिसकी वजह से वहाँ इतना ज़्यादा जाम लग जाता है कि लोग घंटों वहाँ फंसे रह जाते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि जब इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो जवाब में आया कि उसको ही और ज़्यादा चौड़ा करने की बात है। तब फिर बंसीधर ब्रजवासी ने इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अगर उस बाज़ार को हटाने की बात होगी तो वहाँ पे जो बाज़ार हैं उनमें विरोध होगा और बेवजह का एक मुद्दा खड़ा होगा। इससे अच्छा NH 22 जो है उसको बाईपास के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि लोगों को उस मार्केट में घुसने के बजाय वो बाईपास होते हुए निकल सके। इससे ज़्यादा सुविधा की बात होगी। इस बात को समर्थन देते हुए जो दिनेश सिंह हैं MLC, वो भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि घंटों नहीं, वहाँ पे 4-5 घंटे लग जाते हैं, इतना सख्त जाम होता है। और लोग अगर ज़रूरी काम के लिए जा रहे हों तो घंटे भर का रास्ता जो है उसमें पूरा दिन जो है वो बर्बाद हो जाता है। फिर इसमें उठे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, और उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है वो रोड कंस्ट्रक्शन जो विभाग है उसका है, और वहाँ पर इसकी बात की जानी चाहिए ताकि इसका सही हल निकल सके। आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत की क्या सब बातचीत हुई वहां पर। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। मानव श्री बंसीधर ब्रजवासी। पूछता हूँ महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। महोदय, मेरा सवाल है कि मुजफ्फरपुर से छपरा को जाने वाला जो मेन NH है 722, वह सरैया शहर से मार्केट से होकर के गुजरता है, जिस कारण बहुत जो है वहाँ जाम की स्थिति है। और हमने पूछा था कि वहाँ बाईपास का निर्माण कराने का सरकार विचार करती है या नहीं। जवाब दिया गया है कि सड़क की चौड़ाई के लिए वहाँ पर DPR तैयार कराया जा रहा है। तो महोदय, जब सड़क की चौड़ाई जब बढ़ाई जाएगी तो फिर मार्केट डिस्टर्ब होगा, फिर और वह काम बाधित होगा, लोगों का विरोध होगा। इससे अच्छा था कि वहाँ बाईपास का निर्माण किया जाता ना। तो हम तो यह जानना चाहेंगे कि बाईपास का निर्माण कराने पर सरकार क्या विचार करती है। महोदय, यह पथ निर्माण से जुड़ा विषय है। पथ निर्माण से तो सरकार ही नहीं करेगी सर। आप ही ना सर चाहेंगे, आप तो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। तो अगर अपने स्तर से सर कुछ पहल किया जाए। ठीक, सदन में उठाया है छपरा मुजफ्फरपुर का मुख्य मार्ग, और अब यूपी से जुड़ गया है, और काफ़ी संख्या में चलती है गाड़ी और दर्जनों एक्सीडेंट होता है। और वो पुल जो है वो पुल की कोई चौड़ाई नहीं है।
और ब्रजवासी जी ने बिल्कुल सही कहा, घंटों नहीं 5-5 घंटा जाम हो जाती है। जो पश्चिम के लोग हैं जो बाजार आते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो बया नदी है, छोटा सा पुल है, उस पर पुल बना के बाईपास निकलना बहुत जरूरी है। उसके बिना पश्चिम के लोगों को आने जाने में परेशानी है। एक पुल बना करके उसमें बाईपास होना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है, बहुत दिक्कत है सब। सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य हमारे दिनेश बाबू का जरा फिर से जो आप डिस्प्ले करते हैं वो निकाला जाए। दिनेश देखिए महोदय, ये लगता है दूल्हा बन के शादी के लिए जा रहे हैं। इसीलिए उनको कष्ट हुआ, पुल पर कष्ट हुआ, दूल्हा बन के जा रहे थे तो कष्ट हो गया। माननीय श्रीमती अंबिका गुलाब नहीं बाईपास पर माननीय दिनेश बाबू पुराने और वरिष्ठ हैं, ये इंतजार कर रहे थे ये माननीय सदस्य बंशीधर जी का। अगर जो ये इतना महत्वपूर्ण है तो उसको पथ निर्माण में लिख के भेजें और प्रभारी मंत्री के नाते जब हम बैठक करते हैं वहाँ उठाएंगे, वहाँ से भी जो विधि सम्मत जिस विभाग के अंदर है जाएगा। ठीक है।